अभी मैं शुरू करूं या मैं यहाँ से शुरू करूं, ये प्रैक्टिस था उनका, कोई बात नहीं। मैं यहाँ से शुरू करूं और मैं वापस कहता हूं मुझे बहुत खुशी है इस विषय के ऊपर यहाँ से बात करने के लिए। आमीन। आप लोग सब तैयार हैं? ओके, मेरा माइक चेंज नहीं करना दोस्त, या ऐसे ही रखना ना। ऊपर लिखा है जीसस बॉर्न, इसका मतलब है जीसस बॉर्न इन 3 डिफरेंट रोल। हमको अभी तक ये पता था, जो YouTube पे मुझे सुन रहे हैं, जो यहाँ पे सुन रहे हैं, हमको अभी तक पता था कि यीशु जो पैदा हुआ है वो बालक के रूप में पैदा हुआ है। आज आप पहली बार सुन रहे हैं कि यीशु जो पैदा हुआ है वो 3 अलग अलग रोल में पैदा हुआ। मुझे नहीं पता कि यहाँ पर कितने लोग हैं जो कम से कम अपनी पूरी जिंदगी में एक बार तो बाइबल पढ़े। आपका हाथ देख सकता हूँ? अगर कम से कम पूरी जिंदगी में आपने कम से कम एक बार बाइबल पढ़ा हो, या फिर हो सकता है कि न्यू टेस्टमेंट जिसको कहते हैं नया नियम, मत्ती से लेकर प्रकाशित वाक्य तक अगर आपने एक बार भी पढ़ा होगा तो आपको यह पता चल जाएगा कि यस पास्टर डैनियल, जीसस बॉर्न इन अ 3 डिफरेंट रोल। थोड़ा सपोर्ट चाहिए प्लीज, आप लोग बात करेंगे तो अच्छा लगेगा ना। मैं चाहता हूं कि साथ ही साथ एक कुर्सी देना भैया, एक कुर्सी देना, कुर्सी कुर्सी, एक कुर्सी देना जी। ओके, यहां सब ठीक है? ओके ना, वापस आता हूं कि अगर आपने कम से कम एक बार बाइबल पढ़ा होगा आपको मेरी बात पता चल जाएगी। यस पास्टर डैनियल, आप जो बोल रहे हैं वो सही है। जीसस बॉर्न इन अ 3 डिफरेंट रोल। अब थोड़ा सा रिस्पॉन्स दीजिए प्लीज, ताकि मुझे पता चले कि आप लोग सुन रहे हैं ना। कैसे, आइए बताते हैं। यीशु 3 अलग रूप में जन्मा। मैं वक्त का ख्याल रखूंगा, लेकिन चाहता हूं कि आप लोग बड़े ध्यान से सुनते रहें। साथ ही साथ जो आसपास में आवाज जहां तक जा रही है वो भी इसको सुन सकता है। ओके ना, स्क्रीन के ऊपर ध्यान दीजिए। ओके, लेकिन पहले ये जानते हैं कि यीशु कौन है। हु इज जीसस? यीशु कौन है? मुझे नहीं पता कि कैथलिक्स जो 50% है पूरे वर्ल्ड में, उन्होंने यीशु को कैसे पेश किया। पेंटिकोस्टल उन्होंने यीशु को कैसे पेश किया जो 20% है। मुझे नहीं पता कि ऑर्थोडॉक्स जिन्होंने यीशु को पेश किया 25 दिसंबर को, जो वो भी 10% है, और कैरिस्मेटिक ग्रुप जो 20% है, मुझे नहीं पता कि जीसस को उन्होंने कैसे पेश किया। लेकिन मैं समझता हूं कि जीसस को पेंटिकोस्टल, कैरिस्मेटिक, ऑर्थोडॉक्स या फिर कैथलिक्स कैसे पेश करते हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं है। बाइबल यीशु को कैसे पेश करती है वो इंपॉर्टेंट है। इस बारी ये लोग बाजी मार गए। ओके ना, रिक्वेस्ट करता हूं आप लोग इधर आ सकते हैं। जॉन, आप लोग सब इस तरफ आ सकते हैं क्योंकि आप लोग भी देख सकते हैं। कम कम कम, सब लोग इधर आ जाएं। थैंक यू सो मच। ना वापस कहता हूं कि कौन कैसा कहता है वैसा नहीं है। बाइबल कैसी कहती है वैसा यीशु होना चाहिए। ओके, जो सामने बैठे हैं वो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं। आशा करता हूं कि सभी लोग भी, और पीछे वाले आप भी रिस्पॉन्स देंगे ना। मैं खुद कैथलिक हूं 25 साल से। मैं खुद कैथलिक हूं 25 साल से। मेरे मम्मी के पापा मिलिट्री में, मेरे पापा कंट्री में। ओके, कुछ लोग भाषा समझते हैं। मेरे मम्मी के पापा मिलिट्री में, मेरे पापा कंट्री में। जिसका बाप कंट्री में, बेटा देसी में। अब जिसको पता है कि देसी क्या होता है आप सभी जान गए होंगे। और ऐसा व्यक्ति जो ऐसा कोट पहनकर कुछ 25 साल पहले चर्च तो जाता था, यीशु के पास तो जाता था, लेकिन साथ में बॉटल ले जाता था, बाइबल नहीं। और दोनों का स्पेलिंग बी से आता है। एक है बॉटल और दूसरा है बाइबल। मुझे यही सिखाया गया था। हमारे जितने दोस्त हैं, हमारे रिलेटिव्स हैं, हमारे 4 पीढ़ी हैं, उन्होंने यही कहा था यीशु ने बनाई, हमने लगाई। ओके, नहीं समझ में आया। यीशु ने सबसे पहले शराब बनाई ऐसा वो कहते हैं, लेकिन 25 साल से बाइबल को पढ़ रहा हूं। यीशु ने कभी भी वाइन नहीं बनाई। ये बहस का विषय है। अगर किसी को करना है आप कर सकते हैं, अपना नंबर दीजिए, मैं आपके घर पहुंच जाऊंगा। लेकिन यीशु ने कभी वाइन नहीं बनाई। जो आज की तारीख में जिसको लोग पीकर सड़क पर गिरते हैं वो नहीं था, वो कुछ और था। और लोगों ने मुझे भी यही कहा कि डैनियल भाई, जीसस ने बनाई इसलिए तुमने लगाई। लेकिन मुझे पता चला कि जीसस वो नहीं है। क्यों? क्योंकि क्रिसमस के दिन, मेरी आवाज ठीक है, सब तक पहुंच रही है? क्रिसमस के दिन हमको यही कहा जाता है खूब एंजॉय करो, खूब खाओ पियो और पी के सो जाओ। वेरी गुड सुनील, पी के सो जाओ। और हमको यही पता था, लेकिन हमको जानना जरूरी है हु इज
थोड़ा लाउड आइए प्लीज। हु इज जीसस? यीशु कौन है? और मैंने क्यों कहा कि यीशु एक रूप में नहीं जन्मा जिसको कहते हैं बालक? जी नहीं, यीशु जन्मा टोटल 3 रूप में। और इसलिए मैंने अभी कहा जानना जरूरी है कि यीशु कौन है। मुझे नहीं पता यहां कौन कौन सुन रहा है, उनको क्या बताया गया मीडिया के माध्यम से, उनको क्या बताया गया किसी दोस्त के माध्यम से, लेकिन इस स्क्रीन के ऊपर आज कोशिश करूंगा 1 घंटे के अंदर कि यीशु कौन है। ओके ना, मैं चाहता हूं आप सबसे पहले यहां पर जो भी आ रहा है उसको देखते चले जाए। रिक्वेस्ट है कि सबका फोकस यहां पर हो ना। मैं चाहता हूं आपका पहला तिमोथी उसका 3रा अध्याय वचन 16 जो कि इंग्लिश में यहां पर है, और मैं चाहता हूं जिसके पास में हिंदी है आप उसको पढ़ सकते हैं। एंड विदाउट कंट्रोवर्सी ग्रेट इज द मिस्ट्री ऑफ गॉडलीनेस, गॉड वाज मैनिफेस्ट इन फ्लैश। ओ यहां का ये ठीक है बेटा, फ्लैश। आमीन। इसका मतलब है गॉड, जो कि मैंने अभी डाला, परमेश्वर जब पैदा हुआ, जिसको आप यीशु कहते हैं, मुझे नहीं पता कि कौन कौन सुन रहा है, जिसको आप यीशु कहते हैं, इंग्लिश में जीसस कहते हैं, ग्रीक में ईस्तुस कहते हैं, वो खुद परमेश्वर था, वो इंसान नहीं था, वो इंसान बनकर पैदा हुआ। थोड़ा गड़बड़ है यहाँ पर, या तो भाई साहब कहीं चले जाते हैं तो ये लोग कहीं चले जाते हैं। साथ में बने रहे, अगर आप यहां देखोगे ना तो मजा आएगा, ठीक है ना। वापस आते हैं, इसका रेफरेंस क्या है? कोई बहस कर सकता है, डैनियल भाई आप कैसे कह सकते हैं कि यीशु मसीह गॉड है? आपके बीच में बाइबल का ये रेफरेंस है जो कि कहता है पहला तिमोथी 3:16, और जो यूट्यूब पे देख रहे हैं वो भी मैं चाहता हूं थोड़ा दिखा दीजिए प्लीज। आप थोड़ा हाथ कर सकते हैं उनकी तरफ, वाह जी, थोड़ा हाथ ऊपर कर दीजिए, नहीं तो ऐसा लगेगा आपको जबरदस्ती बिठाया है। जी 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 जी, और थोड़ा पब्लिक को भी दिखा दे बेटा, रोड पे भी दिखा दे, इनको भी पता चलने दो कि मैं कहां पर बात कर रहा हूं। ओके, वापस आते हैं। अगर किसी ने मुझसे पूछा आप कैसे कह सकते हैं कि जीसस गॉड है, वापस कहता हूं मुझे नहीं पता यहां पर कौन कैसा सुन रहा है, लेकिन बाइबल कहती है विदाउट कंट्रोवर्सी, मतलब किसी प्रकार का कोई बहस नहीं। ये तब की बात है और ये अब की बात है। एंड विदाउट कंट्रोवर्सी ग्रेट इज द मिस्ट्री। मिस्ट्री का मतलब है रहस्य, ये बहुत बड़ा रहस्य है। व्हाट वाज द मिस्ट्री? गॉडलीनेस, गॉड वाज मैनिफेस्टेड इन फ्लैश। परमेश्वर यीशु मसीह परमेश्वर मनुष्य के रूप में पैदा हुआ ना, पहले बालक के रूप में। मैं चाहता हूं कि ये पोस्ट देख लीजिए, आपने बहुत देखा होगा, पहले बालक के रूप में, जो कि हम सभी जानते हैं कि यीशु मसीह आज से कुछ 2025 साल पहले बैतलहम जो कि यरूशलेम में आता है, यरूशलेम जो कि इज़राइल में आता है, इज़राइल जो कि मिडिल ईस्ट में आता है, और आप ही के वर्ल्ड में है ये। और आज से 25 साल पहले एक छोटा सा बालक, ये थी मरियम और ये था जोसेफ, यूसुफ, और उनको एक बच्चा हुआ था। ज्यादा डिटेल में नहीं जा सकता हूं क्योंकि वक्त की कमी है। और बताया गया था यशाया 9:6 में, द बुक ऑफ आइज़ाया चैप्टर 9 एंड वर्स 6 में, क्योंकि हमारे लिए, ये शब्द ध्यान दीजिए, लिखा है हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, एक पुत्र दिया गया। ये कौन है पुत्र, ये कौन है बालक? इसलिए मैंने कहा कि सबसे पहला जो रूप है वह है बालक, जिसको हम कहते हैं बेबी। मुझे लगता है कि 3 दिन के बाद पूरी दुनिया में एक ही शब्द बोला जाएगा कि बालक पैदा हुआ, बेबी इज बॉर्न, बेबी इज बॉर्न, बट बेबी नहीं, बाबा इज बॉर्न। मुझे लगता है इसकी आदत नहीं है मेरी। बेटा थोड़ा साइड हो जा क्योंकि उन लोगों को नहीं दिख रहा है। आप उसको लेके इधर आ जाओ, आप उसको लेके इधर आ जाओ। नहीं नहीं नहीं, तो आपका सोफा इधर कर लीजिए, आपका सोफा इधर कर लीजिए, वो बेटर रहेगा मेरे हिसाब से। दिख रहा है? हाँ, उनका सोफा इधर कर दो। जी बैठिए भाई साहब, बैठिए बैठिए। ओके, वापस आते हैं। 3 दिन के बाद सभी कहेंगे बेबी बेबी बेबी, लेकिन बाइबल कहती है बेबी नहीं जी। और मुंबई की भाषा, क्योंकि मैं मुंबई में खड़ा हूं, सबका बाप पैदा हुआ था। इसको चाय पिलाओ। ओके, यहां पे जॉन का है, जॉन का है। ओके, जॉन बार बार पूछ रहा था सीटी कितनों को आती है, सीटी कितनों को आती है। मैं वापस कहता हूं, आपको जब जब ठीक लगे और जहां लगता है ताली बजानी है जरूर बजाइए, लेकिन जहां लगता है कि सीटी बजाने वाली बात है जरूर बजाइए। ओके ओके, बीच में मौका, जी जी जी, बीच में मौका दिया जाएगा जहां आप सीटी बजा सकते हैं। मैं रिपीट करता हूं कि आज से
2025 साल पहले एक बालक पैदा हुआ था, लेकिन ये बालक नहीं था। मैं अभी बता चुका हूं, ही वॉज अ गॉड। यहां बजनी चाहिए थी सीटी, कोई बात नहीं। जी जी जी, ही वॉज अ गॉड। और कहती है कि हम सब के लिए एक बालक उत्पन्न होगा। लिखा है हम सब के लिए, ऐसा लिखा है हमारे लिए। नाउ सी दिस, दूसरा है मेमने के रूप में। मैं वापस कहता हूं, 3 रूप में यीशु पैदा हुआ। पहला है बालक, दूसरा है मेमना। मेमना का मतलब है, मैं आपको बताऊंगा, जो कि ये रहा जॉन द बैप्टिस्ट, जिसने यीशु को देखते ही कहा, ये जो आ रहा है, ये जो आ रहा है, ये जगत का मेमना है। ही इज द लैम्ब। ओके ओके, ही इज द लैम्ब। जितने विश्वासी हैं मेरा सपोर्ट करिए, जहां सही हो साथ दीजिए। मैं वापस कहता हूं, आप मेथोडिस्ट हैं, आप कैथलिक हैं, आप बैप्टिस्ट हैं, आप जो भी हैं, बात अगर बाइबल से है तो साथ दीजिएगा, हाथ उठाकर प्लीज। लिखा है यीशु मसीह को जॉन द बैप्टिस्ट ने कहा, ये जो आ रहा है ये मेमना है। तो एक रूप है बालक का, दूसरा रूप है आपका मेमना का, जो कि कहता है यीशु मसीह जगत का मेमना है। और ये रहा तीसरा, ये रहा, और पहले इसको देख लीजिए। सबको ये फोटो पता है कि जीसस घास में, चरनी में पैदा हुआ, लेकिन ये किसी को नहीं पता। और मैं चाहता हूं कि सड़क के ऊपर और आप सभी को और जितने सुन रहे हैं उन सभी को बता दो कि एक बलि की जरूरत थी। यीशु ये भी बनकर पैदा हुआ। जी जी जी। और साथ ही साथ में लिखा है यूहन्ना 1:29 में, उस दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी औलातें देखकर कहा, देखो परमेश्वर का। मैंने अभी कहा ना, अगर आप विश्वासी हैं तो सपोर्ट करिए। मुझे पता है कि आप लोग को शायद बात करने की आदत नहीं है, लेकिन जहां जरूरत है जरूर बात करिए। लिखा है कि देखो परमेश्वर का मेमना है। और लिखा है कि जगत के पाप, जगत के पाप, ये जो मेमना यीशु है उठा लिया जाता है या उठा ले जाता है। अभी तक ये पता था सभी को, बाहर की दुनिया को, अंदर के चर्च को, कि यीशु मसीह सिर्फ एक बच्चे के रूप में पैदा हुआ, ये सिर्फ एक बच्चे के रूप में पैदा हुआ। लेकिन बाइबल ये भी कहती है कि वो सिर्फ बच्चा नहीं था, ये पहला रोल है, लेकिन वो साथ ही साथ में जगत का मेमना। यस, नाउ सी दिस, लिखा है जी, इसको आपने पढ़ लिया। तीसरा राजा के रूप में, अब जो चित्र आएगा उसको एक बार देख लीजिएगा। तीसरा है राजा के रूप में, और ये रहा राजा। और यहां तो सीटी बनती है, आप है मेरे साथ, सलोमी सब दिख रहा है उसमें। ओके, ये रहा राजा, जो कि कहता है मीका 5:2, अगर आप सभी पढ़ सकते हैं। लिखा है हे बैतलहम एफ्राता, हे बैतलहम, क्योंकि वहां बैतलहम बहुत होंगे, लेकिन मेंशन कर दिया गया बैतलहम एफ्राता। आपका मुंबई में डैनियल राज प्रचार कर रहा है, सबको पता है, लेकिन मुंबई में कहां? अंधेरी। तो वैसे बैतलहम में कहां? एफ्राता। क्या लिखा है? यदि तू ऐसा छोटा है कि यहूदा के हजारों में गिना नहीं जाता, तो भी तुझ में से क्या निकलेगा? लिखा है तुझ में से मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा जो इस्राएलियों में प्रभुता करने वाला होगा। इसका मतलब है ही विल बी वॉट, थोड़ा जोर से, ही विल बी वॉट, थोड़ा जोर से, ही विल बी वॉट, जोर से बोलिए किंग। तो इसका मतलब है पहला रूप बालक का, दूसरा रूप मेमना का, तीसरा रूप राजा का। मुझे नहीं पता कि आपको शायद क्रिसमस का प्लम केक याद है, मुझे नहीं पता आपको क्रिसमस का स्टार याद है, मुझे नहीं पता क्रिसमस का सेंटा क्लॉज याद है, लेकिन आज के बाद में आपको यह भी पता चलेगा कि यीशु बालक बनकर आया, यीशु मेमना बनकर आया, और यीशु जो से जी। अब क्योंकि वक्त को ध्यान रखना है, इसलिए मैं चाहता हूं कि इसको बनवा देते हैं और फिर जल्दी से आगे बढ़ते हैं। लिखा है मत्ती की किताब उसका 2:2, मैथ्यू चैप्टर 2:2 में लिखा है कि यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहां है? आज से 2025 साल पहले 3 ज्योतिष नहीं, क्योंकि बाइबल में कहीं नहीं लिखा है कि 3 ज्योतिष, लिखा है ज्योतिष वहां पर आए और आकर पूछा। इंग्लिश में लिखा देयर वाज द वाइज मैन, वाइज मतलब बुद्धिमान। ज्योतिष जो ग्रह को स्टडी करते, उनको जब पता चला कि ऊपर हमने एक तारा देखा है जो बताता है कि जगत का एक राजा पैदा हुआ है, और आकर पूछे यहूदियों के उस राजा का जन्म कहां हुआ है, और तब पता चला है क्यों? क्योंकि पूर्व में उसका तारा देखा गया था। आपके घर पे क्रिसमस के टाइम पे जब आप तारा लगाते हैं तो मतलब के साथ लगाइए। जी 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 जी, मैं रिपीट करता हूं, कैसे लगाइए? मतलब के साथ लगाइए। आप जब यहां पे नाच रहे थे बच्चे लोग, तो मतलब के साथ नाचिए। मैं यहां पर हूं
तो मतलब के साथ में हूं। मैं मुंबई में रहता हूं, जी मैं मुंबई में रहता हूं, लेकिन यहां से कम 40 किलोमीटर दूर। और जब पास भाई सुनील का, ब्रदर जॉन का मुझे फोन आया तो मैंने उनसे यही कहा, मैं टाइम पर पहुंच जाऊंगा, मैं यहां पर हूं एक मतलब के साथ। मैं रिपीट करता हूं, मैं यहां पर हूं एक मतलब के साथ। आप यहां प्रोग्राम करते हैं एक मतलब के साथ, आप यहां गाते हैं एक मतलब के साथ। हम यीशु मसीह के पीछे क्यों चलते हैं? जोर से, एक मतलब के साथ। जो पुलिस पीछे बैठी है, जो ऑटो वाले, गाड़ी वाले, ये भी सोचते होंगे आज इनका क्या है। अगर आपको पूछा जाए और आपने कहा नहीं जॉन ने बुलाया इसलिए मैं आया, तो फिर कोई मतलब नहीं। कम ऑन, यस और नो। आपको पता होना चाहिए, उनको पता होना चाहिए हम यहां पर क्यों हैं। और वैसे ही पहला रूप बालक का, दूसरा रूप, तीसरा रूप ना ऐसा, क्योंकि वक्त की कमी है, मनुष्य को बचाने एक मनुष्य चाहिए था, इसलिए यीशु मसीह उस बालक के रूप में, उस बालक के रूप में पैदा हुआ। दूसरा, मेमना क्यों चाहिए था? क्योंकि मानव जाति के लिए एक बलिदान की आवश्यकता थी, इसलिए बलिदान हो सके एक ऐसा मेमना चाहिए था। दूसरा, तीसरा क्षमा करे, राजा चाहिए था। क्यों? क्योंकि लिखा है शैतान के राज्य को मानव जाति पर से खत्म कर सके, इसलिए एक राजा चाहिए था। वाह, अब है मेरे साथ में, जो वक्त मुझे दिया गया है मुझे उसमें खत्म करना है, इसलिए ज्यादा डिटेल में नहीं जा सकता। ये चित्र देख लीजिए, आपको अच्छा लगेगा। वाह, मुझे नहीं पता अभी तक आपने इस पवित्र शास्त्र में ऐसा रूप कभी देखा या नहीं देखा। बच्चों को शांत करा लीजिए प्लीज। आप में से कोई लड़की बैठ सकते हैं इनके बीच में? जी जी बेटा बैठ जाओ, वहीं पे बैठ जा और इनको जरा शांत करते रहना। ओके, सब लोग ठीक है अभी तक? थोड़ा हाथ उठाकर प्लीज। मुझे पता है कि सरकार बीजेपी की है, मुझे पता है 5 साल ऑलरेडी हो चुके, अभी 5 साल और चलेगा, लेकिन आप लोग इतना क्यों डरते हो? क्योंकि हाथ उठाने पे जीएसटी नहीं लगता है। कम से कम हाथ तो उठा ही सकते हैं आप लोग। हाँ, ये रहा जवाब। इसको कहते हैं जबरदस्ती। जरा खुद से आइए, जरा अच्छा लगता है, ठीक है ना। वापस आते हैं, ये चित्र देख लीजिए। यहां पर है यीशु जो पैदा हुआ बालक के रूप में, लेकिन कैसा? दूसरा मेमना, तीसरा राजा। इसका मतलब है आपकी बाइबल, जिसको हम कहते हैं ओल्ड टेस्टमेंट और न्यू टेस्टमेंट मिलाकर 66 बुक, ओल्ड टेस्टमेंट में 39, न्यू टेस्टमेंट में 27, ये मिलाकर उसमें से 4 किताब बताती है कि यीशु सिर्फ बालक बनकर पैदा नहीं हुआ। जो यूट्यूब पे सुन रहे हैं, आप भारत के 29 राज्य से, आप 7 लाख गांव से हैं, आप 135 करोड़ लोग हैं। आप सभी को बताना चाहता हूं, यहां जितने सुन रहे हैं सभी को बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह सिर्फ बच्चा बनकर पैदा नहीं हुआ। जी 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 जी, यहां जितने बैठे हैं आपके दिमाग में एक बात को फिक्स करिए। जॉन यहां पे गीत भी गा रहा था और वो बार बार बोल भी रहा था, आमीन, यीशु मसीह मुर्दा नहीं है, यीशु मसीह बाप रे जिंदा है। मैं जब बाहर प्रोग्राम के लिए जाता हूं, मैं उनको बोलता हूं, मुंबई के लोग बहुत होशियार हैं, बहुत जागरूक हैं और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं, उनको झूठा साबित मत होने दीजिए। हाँ 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 हाँ, अब है ना। वापस कहता हूं, यीशु मसीह सिर्फ बच्चा बनकर पैदा नहीं हुआ। पहला रूप क्या है? बालक। दूसरा क्या है? तीसरा क्या है ना? अब यहां से यीशु ऐसा 3 रूप क्यों हुआ, मैं जल्दी से आपके बीच में रखने जा रहा हूं। आप लोग तैयार हैं? ओके, आइए देखते हैं कैसे। आप बोल सकते थे आइए देखते हैं कैसे। पहला रूप बालक का। अब मैं यहां से थोड़ा सा स्लो जाऊंगा, मैं रिक्वेस्ट करता हूं सभी सुनते। जॉन या फोकस ना, मैं चाहता हूं कि सभी ध्यान से सुने, ठीक है ना। सबसे पहला, जीसस बॉर्न एज अ बेबी और चाइल्ड। यीशु एक बालक के रूप में क्यों जन्मा? सबसे पहला ना, मनुष्य को बचाने के लिए, मनुष्यों को बचाने के लिए एक मनुष्य ही चाहिए है। मैं रिपीट करता हूं, थैंक यू, मैं रिपीट करता हूं। साउंड वाले भाई साहब, इसका थोड़ा कम कर देना, क्योंकि नजदीक जाता तो सीटी बजती है, थोड़ा कम कर देना। रिपीट करते हैं, शुक्रिया। रिपीट करते हैं, मनुष्य को बचाने के लिए मनुष्य ही चाहिए था ना। मुझे पता चला है, वक्त को ध्यान रखना है, मुझे पता चला है जो सूरज आप सुबह देखते हैं, अगर उसकी गर्मी
अंश भर भी नीचे आ जाए, आप सब बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। अभी पुलपिट के ऊपर मुझे मेरी हालत पता है, क्योंकि यहां सूरज नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी गर्मी है। सोच के देखिए, जो सूरज निकलता है अगर वो अंश भर भी नीचे आ जाए, आप बिना गैस लगाए आपका अंडा फोड़िए, वो ऑमलेट बन जाएगा। सोच के देखिए, अगर सूरज इतना पावरफुल है तो जिसने सूरज को बनाया अगर वो डायरेक्ट आ जाए बिना मनुष्य बने, तो फिर आप मनुष्य का क्या होगा, आप ही सोच लीजिए। राइट भाई साहब? नाउ ऐसा क्यों? जी जी, ऐसा क्यों? क्योंकि मनुष्य को बचाने के लिए एक मनुष्य को पैदा होना बहुत जरूरी था, इसलिए वो बालक बनकर पैदा हुआ। जी 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 जी। अब मुझे नहीं पता यहां पे जो सुन रहे हैं आपको कैसा लगेगा अभी का स्टेटमेंट। थोड़ा सा शांति बनाए रखें प्लीज। मैं रिपीट करता हूं, आपको कैसा लगेगा अभी का स्टेटमेंट मुझे नहीं पता। आपको यह पता होगा अभी तक कि मनुष्य को बचाने के लिए बालक पैदा हुआ, यह मैंने अभी बताया। सब सुन रहे हैं, आई होप जी सब सुन रहे हैं। मैं रिपीट कर देता हूं, आपका फोकस यहां होना चाहिए प्लीज। आपको अभी तक ये मैंने बताया, मनुष्य को बचाने के लिए मनुष्य का पैदा होना जरूरी था। जी जी, या बैठिए बैठिए। जी, मुझे नहीं पता कि अभी का जो स्टेटमेंट मैं बोलने जा रहा हूं आपको कैसा लगेगा, ये मुझे नहीं पता। आपको जीसस के बारे में, यीशु के बारे में यही बताया गया था। क्रिसमस का मतलब है पीना, क्रिसमस का मतलब है नाचना, क्रिसमस का मतलब है टोपी पहनना, जो कि सेंटा क्लॉज का पहना है। यह गलत नहीं है, बकायदा शराब पीना गलत है। लेकिन अभी तक यह नहीं पता था कि यीशु बालक बनकर क्यों पैदा हुआ, वो मानव जाति को बचाने के लिए, वो मानव जाति को बचाने के लिए। ये कितना सच है अगर आप मुझसे पूछोगे, आप अगर 1 घंटा और बढ़ा दोगे, मैं आपको सच बता दूंगा कि ये कितना सच है। लेकिन क्योंकि वक्त कम है इसलिए ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन यहां पे जो चीजें आएंगी उसको देखते जाइए। यीशु बालक के रूप में क्यों पैदा हुआ? क्योंकि मनुष्यों को बचाना था। ये मनुष्यों में कौन कौन है? बशर्ते, बड़े ध्यान से सुनिएगा, आप इंसान हैं, आपकी गिनती मनुष्यों में है। आप हिंदू हैं, आप मुस्लिम हैं, आप सिख हैं, आप ईसाई हैं, आप बुद्धिस्ट हैं, आप पारसी हैं, आप कम से कम भारत में 7 मेजर रिलीजन है और भारत के बाहर न जाने कितने रिलीजन है। बशर्ते अगर आप इंसान है, आपकी गिनती मनुष्यों में है। और मनुष्यों को बचाने के लिए इस पृथ्वी पे 2025 साल पहले यीशु का जन्म हुआ बालक के रूप में। वाह वाह। बेटा जब जब ये लोग बजाते ना, थोड़ा घुमा दिया कर, नहीं तो इनको लगेगा कि मैं स्टेज पे अकेला खड़ा हूं। आप मेरे साथ में जरा पड़ोसी को हल्के से ऐसा कोनी मारिए, या तो उनको ऐसा देखिए और उनसे पूछिए समझ में आ रही है बात। ऐसा पूछ लीजिए, समझ में आ रही है बात? जी शुक्रिया ये करने के लिए ना। ऐसा क्यों? क्योंकि वक्त को थोड़ा ध्यान देना है। मनुष्य क्यों? क्योंकि 2 कारण हैं या 2 वजह है यीशु मनुष्य बनकर। जॉन कहां गया? जॉन कहां गया? जॉन ऊपर आ सकते हो प्लीज? जी, अब क्यों बीच में, अब क्योंकि मुझे आपको डेमोन्स्ट्रेट करके बताना होगा। यह व्यक्ति मनुष्य है, जैसे आप और हम मनुष्य हैं। मनुष्य खुद से मनुष्य को नहीं बचा सकता। मैं रिपीट करता हूं, मनुष्य खुद को मनुष्य बनके या मनुष्य खुद से खुद को नहीं बचा सकता। सब सुन रहे हैं आशा करता हूं। जैसे कोई कीचड़ में गिरता है और वो खुद से बाहर नहीं आ सकता, उसको किसी की जरूरत है ताकि कोई उसका हाथ पकड़े और उसको वहां से बाहर निकाले। वैसे ही, थोड़ा पीछे आना, वैसे ही जॉन, अगर आप और मैं हैं, अगर हम मनुष्य हैं, मनुष्य को बचाने के लिए मनुष्य बनकर परमेश्वर को पहला रूप बालक के रूप में आना पड़ा। क्यों? उसके 2 कारण हैं, जल्दी से बताऊंगा। पहला, ध्यान दीजिएगा, रिपीट करता हूं, ध्यान दीजिएगा। पहला, मानव जाति को एक वकील चाहिए था, जिसको कहते हैं एडवोकेट। एक वकील चाहिए था। क्यों? बड़े ध्यान से सुनिएगा। परमेश्वर और मनुष्य के बीच में यीशु बना वो वकील। वाह,
सो अभी तक क्या पता था? क्रिसमस का मतलब है दारू पीना, क्रिसमस का मतलब है सेंटा क्लॉज से गिफ्ट लेना, क्रिसमस का मतलब है पंपलेट खाना, क्रिसमस का मतलब है स्टार लगाना, क्रिसमस का मतलब है घर को व्हाइट वॉश करना। क्रिसमस का मतलब ये नहीं था। क्रिसमस का मतलब था वो यीशु को बालक बनकर पैदा होना, मनुष्य को बचाने के लिए। मुझे नहीं पता कौन कौन सहमत है या कौन कौन सहमत नहीं है, मुझे नहीं पता, लेकिन सच यही है। ये सच यही है। जैसे आज संडे है, आप इसका मंडे नहीं कर सकते, संडे संडे होता है जी ना। दूसरा, इसको देख लीजिए, ये वो कौन था जो यीशु मसीह आपके और मेरे बिहाफ में वकील बनकर पैदा हुआ। और जैसे ये है परमेश्वर, ये है यीशु मानव जाति को। इसका मतलब है 25 साल पहले, ब्रदर का नाम भूल गया मैं, या रुपेश भाई। अभी मुझे नहीं पता कि कैसे आप लोग सुनोगे। रुपेश भाई वहां पे बीच सड़क में खड़े होके सबको पर्चा बांट रहे थे, अभी थोड़ी देर पहले, राइट ब्रदर? आप सबको पर्चा बांट रहे थे। अब जो पब्लिक जा रही होगी वो सोच रही होगी ये पर्चा क्यों बांट रहा है। अब उनको कौन बताए कि ये खुद आदमी और ये खुद आदमी आज से जब 25 साल पहले, या फिर मुझे नहीं पता ब्रदर का, हम कितने बड़े इसमें थे। ओके 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 ओके, पुलिस भी यहां पर बैठी है, उनको समझाना होगा कि 25 साल पहले वाला सिलसिला है। हम खुद इसमें थे, हम खुद गलत कामों में थे। अब सड़क पे खड़े होकर वो प्रचार बांट रहे, सड़क पर खड़ा होकर मैं प्रचार कर रहा हूं। इसका वजह एक ही है, अगर यीशु 25 साल पहले मुझे और कुछ 20 साल पहले आपको नहीं बचाता वकील बनकर, हम यहां नहीं होते। मैं रिपीट करता हूं, हम यहां नहीं होते। मैं शराब पीकर गटर में था, मैं गंदगी में था, मैं चोरियों में था, गलत कामों में था। अगर उस भाई को या मुझको और जितने यहां बैठे आपको अगर किसी ने बचाया तो इस वकील ने बचाया, क्योंकि यीशु मसीह मनुष्य बनकर आया मनुष्य को बचाने के लिए। वाह, क्योंकि वक्त की कमी है, थोड़ा सा ध्यान देना होगा। पहला तिमोथी 2:5 कहता है, क्योंकि परमेश्वर एक ही है, और लिखा है परमेश्वर और मनुष्य के बीच में भी एक ही बिछवाई है। बिछवाई को इंग्लिश में कहते हैं मीडिएटर। इसका मतलब है परमेश्वर और इंसान के बीच में एक व्यक्ति बनकर आया और उसका नाम है यीशु। नाउ क्या दिखता, देखिए, अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है। ये आपकी बाइबल में रिकॉर्ड है। दूसरा कारण, यीशु मसीह पहला मनुष्य आज्ञाकारी नहीं था। इसको बड़ा ध्यान दीजिएगा, पहला मनुष्य आज्ञाकारी नहीं था, लेकिन दूसरा मनुष्य आज्ञाकारी था। कहां गया जॉन? ये टिकता नहीं है स्टेज पे, बुला लो जल्दी से। कहां गया जॉन को बुलाइए। सबसे पहला व्यक्ति कौन है? सबसे पहला व्यक्ति इस पृथ्वी के ऊपर, उसका नाम था आदम, इंग्लिश में एडम कहते हैं। और दूसरा व्यक्ति है यीशु, यानी मनुष्य बनकर आना। यहां पे कुर्सी दे दो उनको, तू यहीं पे बैठा कर, इधर आ जा, इधर आ जा। अच्छा बुला ले, फिर किसी को बुला जल्दी से जी। एक व्यक्ति चाहिए आपको समझाने के लिए, इसलिए रुक रहा हूं। या एक व्यक्ति चाहिए। वाह, कम ब्रदर, अरे वाह, सुपर। अब इनको आदम नहीं बना सकते क्योंकि ये सफेद कपड़े में है, तो इनको यीशु बनाना होगा, ठीक है ना। मैं बन जाता हूं आदम। सो मैं हूं पहला व्यक्ति और आप हैं दूसरा व्यक्ति। सब लोग ठीक है अभी तक? थोड़ा हाथ उठाकर, सब लोग ठीक है सिस्टर्स? वापस आते हैं। ये है दूसरा आदमी, मैं हूं पहला आदमी। पहला व्यक्ति यानी आदम, मैं। दूसरा व्यक्ति यानी यीशु। पहला व्यक्ति फेल हो गया आज्ञाकारिता में, दूसरा व्यक्ति पास हो गया आज्ञा पालन करने में। ना आप बैठिए प्लीज, इस तरफ आइए, यहाँ पे बैठना मैं बुलाऊंगा। आइए देखते हैं कैसे लिखा है रोमियो 5:19 में, क्योंकि जैसा एक मनुष्य आज्ञा न मानने से बहुत लोग पापी ठहरे। एक व्यक्ति के यानी मेरे आदम, एक व्यक्ति के आज्ञा नहीं मानने से, बाप रे, पूरी पृथ्वी, पूरी सृष्टि, पूरी मानव जाति क्या ठहरी? पापी ठहरी। बहस का विषय है, फिर कभी बात कर सकते हैं। पूरी पृथ्वी, पूरी मानव जाति पापी ठहरी। वैसे ही एक मनुष्य के आज्ञा मानने से बहुत लोग धर्मी ठहरे। इसका मतलब है 25 साल पहले मैं पापी था, मुझे किसने धर्मी बनाया? भाई साहब आ जाइए। इस व्यक्ति ने, जिसका नाम है
थोड़ा जोर से, जिसका नाम है यीशु। और अगर यीशु नहीं आता वकील बनकर, यीशु नहीं आता बच्चा बनकर, यीशु नहीं आता मानव बनकर, मैं आज्ञाकारी बनकर नहीं जी पाता। ना इसको देखिए, दूसरा रूप। तो आप लोग सब तैयार हैं? दूसरा रूप, क्योंकि वक्त की कमी है। दूसरा है मेमना चाहिए था मानव जाति को बचाने के लिए, ताकि उसके लिए एक बलिदान हो सके। बहुत ध्यान से देखिएगा, वो बलिदान एक मेमना ही क्यों, वो बलिदान होने के लिए क्रिसमस आज के बाद आपका क्रिसमस का डेफिनेशन चेंज होना चाहिए। आपका क्रिसमस का जो सोच है वो चेंज होना चाहिए। मैं वापस कहता हूं, क्रिसमस दारू पीना नहीं है, क्रिसमस नाचना नहीं है। आप लोग अभी वर्शिप में नाच रहे थे, मैं उसके खिलाफ नहीं हूं, लेकिन पब्लिक मीटिंग में, पब्लिक प्लेस में धांगड़ करना क्रिसमस नहीं है। आपका प्लम केक क्रिसमस नहीं है, स्टार लगाना क्रिसमस नहीं है। आज आप बहुत सारी चीजों को देख रहे हैं। यीशु मेमना बनकर क्यों पैदा हुआ? क्योंकि एक पवित्र लहू चाहिए था बलिदान के लिए। मैं रिपीट करता हूं, एक पवित्र लहू चाहिए था बलिदान के लिए। ना इसको देखिए प्लीज, लिखा है इब्रानियों की किताब उसका 9:22 में, बिना लहू बहाए क्षमा नहीं है। मैं रिपीट करता हूं, बिना लहू बहाए क्षमा नहीं है। एंड विदाउट शेडिंग ऑफ ब्लड देयर इज नो फॉरगिवनेस। मैं रिपीट करता हूं, बिना लहू बहाए किसी प्रकार का क्षमा नहीं है। बिना लहू बहाए परमेश्वर के पास में माफी नहीं है। आज ऐसा लग रहा होगा ये कोर्ट वाला बोल रहा है, आपको ऐसा लग रहा होगा ये ब्रदर जॉन ने, ब्रदर सुनील ने और उनके जो पास्टर्स हैं, नाम भूल गया मैं, जो भी उनके टीम के लोग हैं, आपने मीटिंग रखी, इनको लगता होगा ये क्या चल रहा है। लेकिन आज की मीटिंग रिपीट टेलीकास्ट होगी न्याय के दिन। बाप रे, मैं रिपीट करता हूं, आज की मीटिंग रिपीट टेलीकास्ट होगी न्याय के दिन। यीशु मसीह सड़क वालों से, यीशु मसीह जितने लोग सुन रहे हैं उनसे पूछेगा कि डैनियल राज यहां पर आया था, ऐसी बातें कर रहा था, तुमने अपना जीवन यीशु को क्यों नहीं दिया? जितने विश्वासी यहां पर बैठे, मैं वापस कहता हूं, यीशु मसीह कैथलिक नहीं है, पेंटिकोस्टल नहीं है, मेथोडिस्ट नहीं है, बैप्टिस्ट नहीं है, कैरिस्मेटिक नहीं है, ऑर्थोडॉक्स नहीं है। यीशु यीशु है, यीशु यीशु है। मैं इस मंच से जब बात करता हूं, मैं किसी पंथ या डिनोमिनेशन के भी आपसे बात नहीं करता, मैं वचन से बात कर रहा हूं। जितने विश्वासी बैठे, अगर आपको यह नहीं पता था कि यीशु के बलिदान से ही आपका उद्धार हुआ है, ना इसको देख लीजिए, तो प्रश्न उठता है बलिदान क्यों? तो प्रश्न उठता है बलिदान क्यों? और दूसरा प्रश्न उठता है यीशु का मृत्यु क्यों? यीशु का बलिदान और यीशु का मृत्यु क्यों? कुछ मेरे दोस्त जो मुझे जानते हैं, कभी सोशल मीडिया पे, कभी फोन पर पूछते हैं, अगर यीशु मसीह, बड़े ध्यान से सुनिए प्लीज, अगर यीशु मसीह परमेश्वर है, बिठाओ बिठाओ बच्चों को बिठाओ, अगर यीशु मसीह परमेश्वर है तो वो मर क्यों गया? ये मेरे दोस्त मुझे पूछते हैं। हो सकता है कि यहाँ जो लोग बैठे हैं आपके मन में भी प्रश्न है, जो यहाँ यूट्यूब पे सुन रहे हैं उनके मन में भी प्रश्न है, अगर यीशु मसीह इतना पावरफुल था तो वो मरा क्यों? अब उनको कौन बताए? आना जी प्लीज जल्दी आइए। उनको कौन बताए कि यीशु नहीं मरा, मरे तो हम थे, यीशु मरा ताकि हम बचें। मैं रिपीट करता हूं जी, मैं रिपीट करता हूं, यीशु मसीह परमेश्वर है। ही इज गॉड, ही वॉज गॉड एंड ही विल बी। सुनील, ये सब मसीह लोग हैं, आप लोग सब मसीह लोग हैं, तो जब इतनी अच्छी अच्छी बातें बोल रहा हूं तो थोड़ा सा रिस्पॉन्स दीजिए। आप लोग ऐसे बैठे जैसे चल बसे, कोई मूवमेंट नहीं, कोई हरकत नहीं। बाप रे, अगर मैं आपकी जगह पे बैठा होता ना तो अब तक उठकर उछल गया होता, मैंने जो अभी लाइन बोली। थैंक यू भाई साहब, हद हो गई यार। नहीं तो जॉन को वापस बुलाऊं कव्वाली गाने के लिए, तब शायद आप लोग नाचेंगे, है ना? यीशु के वचन से मतलब नहीं है, थोड़ा रिस्पॉन्स दीजिए, आमीन। क्योंकि बात यहाँ पर शाहरुख खान की नहीं हो रही है, सबके बाप की हो रही है। जी 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 जी, वापस आता हूं, यीशु का मरना मानव जाति को बचाना। अगर कोई मुझसे पूछता है यीशु परमेश्वर होकर क्यों मर गया, भाई साहब वो तुम्हारे लिए मरा। अगर वो नहीं मरता, थैंक यू भाई साहब, अगर वो नहीं मरता हम नहीं बचते। तो जवाब है आदम, यीशु मसीह। भाई साहब, जॉन को खड़ा करता हूं वो चला जाता है, अभी भाई साहब को खड़ा करा वो भी जा रहे हैं।
ओके, यीशु का बलिदान क्यों, यीशु का मौत क्यों? तो जवाब है आदम। और ये चित्र देख लीजिए, इस चित्र से हॉलीवुड, बॉलीवुड, टॉलीवुड, देसी विदेशी, भारत का विदेश का, अमेरिकन, फॉरेनर्स, जापानीज, इधर वाले उधर वाले, ऐसे वाले वैसे वाले, पैसे वाले, हर कोई जानता है ये दो व्यक्ति कौन है, क्योंकि ये सबके दादा दादी हैं, जिसको कहते हैं आदम और हवा, जिसको इंग्लिश में कहते हैं एडम एंड ईव। इस व्यक्ति ने ऐसी गलती करी और ये रहा महाशय, जिसको हम लोग कहते हैं शैतान, इंग्लिश में कहते हैं सैटन और डेविल। इस व्यक्ति ने वो गलती करी जिसका नाम है आजा यार, इसको क्या हो गया, ओके, जिसका नाम है आदम। और इस व्यक्ति की गलती के चलते यीशु मसीह को उस मेमने के रूप